में आजम खान की मुश्किलें दूसरी तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। जौहर विश्वविद्यालय में सरकारी फंडिंग की जांच जो है वो अब और ज्यादा गति पकड़ रही है। ईडी ने विश्वविद्यालय निर्माण की ही जांच शुरू कर दी है। आईटी के रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कितने पैसे दिए गए, कब निर्माण हुआ, कहां घोटाला हुआ, कहां कितने पैसे लगे, एक एक पहलू की जांच अब खुद ईडी द्वारा किया जाएगा। दरअसल आयकर विभाग ने ईडी को पत्र लिखकर सरकारी विभागों के पैसे से विश्वविद्यालय में कराए गए निर्माण कार्य की जांच की सिफारिश की गई थी कि जो पैसा इस यूनिवर्सिटी में लगा है, जौहर यूनिवर्सिटी, आजम खान की जो यूनिवर्सिटी थी, उसमें कोई प्राइवेट फंडिंग नहीं लगा है, उसमें सरकारी खर्चों का जो पैसा था वो लगाया गया। और इसी बात की जांच करने के लिए अब आईटी के सिफारिश पर ईडी ने अपनी जांच बढ़ाई है। आपको बता दें कि आईटी की रिपोर्ट के अनुसार नियमों के खिलाफ 8 सरकारी विभागों से 150 करोड़ रुपए जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगाए गए। देखिए, बड़ी खबर है ये कि अलग अलग 8 सरकारी विभागों के लगभग 150 करोड़ रुपए जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगाए गए। और ऐसे में अब नए सिरे से विश्वविद्यालय का निर्माण काम शुरू हुआ। तो सोचिए, 1-2 डिपार्टमेंट्स नहीं, 8 सरकारी डिपार्टमेंट्स की जो फंडिंग थी वो आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी में लगाई गई। और आपको बताते हैं कि एक खाते में 5 करोड़ 10 लाख की रसीद दिखी है, तो दूसरे खाते में लगभग 8.5 करोड़ की रसीदें थी। वहीं वेतन के नाम पर बड़ी रकम जो है वो उन्होंने खर्च कर दी, जबकि वेतन जो है वो उस इन्वेस्टमेंट से भी मेल नहीं खाता है और इसमें टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ था। आपको बता दें, भवन निर्माण में लगभग 46 करोड़ रुपए का भुगतान उन्होंने किया है और इसमें भी टीडीएस जो है सरकार को दिया जाना था वो नहीं काटा गया। सप्लायर्स और ठेकेदार का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि कंस्ट्रक्शन का सामान कहां से आ रहा है, कितना पैसा कहां खर्च किया गया निर्माण में। ऐसे में जो घपला है, घोटाला है, वो करोड़ों का है और आप समझ रहे होंगे कि कैसा हेरफेर यहां पर किया गया है। और हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम अपडेट्स लेंगे। विनोद, बहुत बड़ा ये जो पूरा अपडेट है और बुरी तरह फंसते अब आजम खान नजर आ रहे हैं कि कैसे सरकारी फंड का दुरुपयोग यहां पर किया गया और वो भी सबकी नजरों से छुपाकर। देखिए, बहुत क्लियर है। जिस तरह से आईटी ने रेड किया था उसमें बहुत कुछ क्लियर हो गया था। जो डॉक्यूमेंट्स आजम खान के घर से मिले थे उसके आधार पर 3 दिनों तक ये रेड चली थी। ये तय किया, ये माना गया कि आजम खान ने अपने जौहर यूनिवर्सिटी और उस ट्रस्ट, जौहर ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों और अरबों का जो है फंड का जो घालमेल है वो किया हुआ है। अब उसके बाद जब जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उसको वेरीफाई किया गया, उसके बाद से ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ईडी को सौंपा गया और अब ईडी ने पूरे मामले में अपनी जांच को इनिशिएट किया है। और इससे जो फैक्ट सामने वाले हैं आ रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाले हैं। हमने देखा था आईटी की रेट में भी करीब 80 से 90 करोड़ रुपए जो है जो सरकारी फंड है उसका दुरुपयोग किया गया। सरकारी विभाग थे उनका इस्तेमाल करके आजम खान ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके तमाम सरकारी विभागों से फंड इकट्ठा किए। तमाम सांसदों और विधायकों ने आजम खान की उस यूनिवर्सिटी को, ट्रस्ट को जो है फंड किया था। और कैसे ये उस ट्रस्ट के जरिए ब्लैक मनी को, व्हाइट मनी को ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा था। तो ये जो पूरा धंधा था इसी को लेकर आजम खान पर शिकंजा कसा था। और अब चूंकि ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो माना ये जा रहा है कि जांच में और फैक्ट आएंगे तो मुश्किलें आजम खान की और बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए, रसीदें जो बरामद हुई वो करोड़ों की, ई फाइलिंग जो की गई वो उससे मेल नहीं खाती। ऐसे में जितना बड़ा ये घपला था पूरी तरह फंसते अब आजम खान नजर आ रहे हैं और करोड़ों के इस घोटाले में अब शिकंजा जो है वो ईडी ने भी कस लिया है।